अपने पति के मर जाने के बाद वो गरीब चिड़िया अपना गुजर बसर दूसरे पक्षियों के कपड़े सिलाई करके करती थी। मम्मा, आपने कपड़े सिलाई करना किससे सीखा था? मैंने कपड़ों की सिलाई का काम अपनी मम्मा से सीखा था। अच्छा, क्या नाना भी कपड़े सिलाई कर लेती थी? बहुत अच्छे, आपकी नाना तो बहुत अच्छे से सिलाई का काम कर लेती थी। बेटा, अच्छा अब मुझे काम करने दो, पहले ही बहुत देर हो गई है। ऐसा कहते हुए वो चिड़िया फिर से अपना काम शुरू करती है। वो सारा दिन घर के काम करती और फिर रात को देर तक कपड़े सिलाई करती। ऐसे उसका गुजारा अच्छे से हो रहा था। पड़ोसन गोरी कौवी चिड़िया की सिलाई मशीन की आवाज से बहुत तंग थी। कालू, ये लो, फिर शुरू हो गई वो चिड़िया। अब समझो सारी रात मुझे जाग कर ही गुजारना होगी। मुझे इसकी मशीन से चिढ़ है। इसका कोई ना कोई उपाय निकालना ही होगा। मैं भी उस चिड़िया की मशीन की आवाज से बहुत तंग हूँ। फिर दूसरे दिन गोरी कौवी चिड़िया के पास जाती है और उससे कहती है, चिड़िया, मैंने कुछ कपड़े सिलाई करवाने हैं, मेरी बहन के हैं। मेरे घर आकर मुझसे वो कपड़े भी ले लो और उन्हें देख भी लो कि कौन सी सिलाई लगानी है। चलो गुड़िया बेटी, आप भी मेरे साथ चलो, आप घर में बैठी बोर हो जाओगी। फिर चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर गोरी के साथ उसके घर चली जाती है। कालू कौवा पेड़ के पीछे छुपा हुआ बैठा था। जैसे ही चिड़िया उसकी पत्नी के साथ जाती है, कालू कौवा पीछे से चिड़िया के घर में घुस जाता है और चिड़िया की सिलाई मशीन उठाकर भाग जाता है। ये लो कपड़े, इन्हें अच्छे से सिलाई करना, मेरी बहन खुश हो जाए कपड़े देखकर। गोरी बहन, सादी सिलाई लगानी है या कोई लेस भी लगानी है? इतने पैसे नहीं है मेरे पास, सादा ही लगा देना। वो सीधा दूसरे जंगल के बाजार जाता है और वहाँ जाकर एक पक्षी को चिड़िया की सिलाई मशीन बेच देता है। फिर चिड़िया गोरी से कपड़े लेकर अपने घर चली जाती है। घर जाकर वो देखती है कि उसकी सिलाई मशीन तो घर में नहीं है। वो बहुत परेशान हो जाती है। गुड़िया बेटी, हमारी सिलाई मशीन कहाँ है? ये क्या हो गया? कौन चुरा कर ले गया मेरी सिलाई मशीन? ऐसे गुड़िया और उसकी मम्मा रोने लग जाती हैं। मम्मा, अब हम क्या करेंगे? हमारे घर का गुजारा कैसे होगा? वो जालिम तो 200-400 में वो सिलाई मशीन बेच देगा, मगर उसे क्या पता कि हमारे घर का चूल्हा बंद हो जाएगा। ये लो गोरी, 400 रुपए और चलो पार्टी करने जाते हैं। आज रात को सुकून से सोएंगे, ना रही चिड़िया की सिलाई मशीन और ना आएगा शोर। और अब चिड़िया भूखी मरती यहाँ से चली जाएगी और मेरी जान छोड़ देगी। फिर वो दोनों पति पत्नी पैसे लेकर पार्टी करने चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर लूसी कबूतरी के पास जाती है। लूसी बहन, मैं किसी काम से आई हूँ आपके पास। बताओ बताओ चिड़िया बहन, क्या काम है? लूसी बहन, किसी चोर ने मेरी सिलाई मशीन चुरा ली है और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं नई सिलाई मशीन ले सकूं। ये चोर भी किसी की मजबूरी नहीं समझते। भला क्या करेगा वो चोर सिलाई मशीन चुरा कर? लूसी बहन, मुझे कुछ पैसे उधार दे दें, मैं नई सिलाई मशीन लेकर आपके पैसे आपको वापस लौटा दूंगी। चिड़िया बहन, मेरे पास ज्यादा तो नहीं, केवल 500 रुपए हैं। ये आप ले जाएं और जब आपके पास हुए तब मुझे लौटा देना। फिर चिड़िया लूसी को धन्यवाद बोलती है और वहाँ से चली जाती है। बहन, 500 में नई मशीन तो नहीं आएगी। हाँ, मेरे पास एक पुरानी मशीन पड़ी हुई है जो थोड़ा बहुत काम करती है। आप वो मशीन ले जाएं।
वही मशीन ले जाते हैं और जो थोड़ी बहुत खराबी होगी आप उसे ठीक कर लेना। ठीक है भाई साहब, आप मुझे वही मशीन दे दें। फिर चिड़िया 500 में वो पुरानी मशीन लेकर वहाँ से चली जाती है। घर जाकर चिड़िया उस मशीन को चलाती है, मगर वो सिलाई मशीन तो घूम ही नहीं रही थी, वो तो कुछ ज्यादा ही खराब थी। गुड़िया बेटी, उस पक्षी ने हमें ठीक कहा है, ये मशीन तो बिल्कुल खराब है, ये तो कबाड़ के सिवा कुछ नहीं है। मम्मा, हमारा 500 भी गया और कुछ मिला भी नहीं, अब हम क्या करेंगे? करना क्या है बेटा, मैं कल जाकर उसे ये मशीन वापस करके अपने 500 रुपए वापस ले लूंगी। फिर वो माँ बेटी बहुत निराश होकर सो जाती हैं। आधी रात थी जब चिड़िया के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है और एक यात्री पक्षी वहाँ आता है। चिड़िया दरवाजा खोलती है। मैं यात्री हूँ चिड़िया, मुझे कुछ खाने को दो, मैं बहुत भूखा हूँ। मैं तो बहुत गरीब हूँ पक्षी जी, मेरे घर में केवल 3 दाने चनों के सिवा और कुछ नहीं है, मैं वही आपको दे सकती हूँ। फिर चिड़िया उस पक्षी को वो 3 दाने चनों के दे देती है। जो किसी की मदद करता है ऊपर वाला खुद उसकी मदद करता है। ऐसा कहते हुए वो पक्षी वहाँ से गायब हो जाता है। चिड़िया बहुत हैरान थी कि ये कैसा पक्षी था और अचानक गायब कैसे हो गया। चिड़िया घर में जाकर सो जाती है। चिड़िया अभी सोई ही थी कि उसे सिलाई मशीन के चलने की आवाज आती है। ये तो सिलाई मशीन की आवाज है। चिड़िया उठकर देखती है तो उसकी वही पुरानी सिलाई मशीन अपने आप चल रही थी और तरह तरह के कपड़े सिलाई कर करके निकाल रही थी। चिड़िया जल्दी से अपनी बेटी गुड़िया को जगाती है। गुड़िया, ये कैसा चमत्कार है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये मशीन तो कपड़ों के ढेर लगाए जा रही है। मम्मा, मुझे तो ये कोई जादुई सिलाई मशीन लग रही है। वो माँ बेटी सारे कपड़े इकट्ठे करती हैं और फिर सिलाई मशीन को रोक देती हैं। वो दोनों माँ बेटी बहुत खुश थीं। सुबह हो जाती है और चिड़िया वो सारे कपड़े बाजार में जाकर बेच देती है। पहले ही दिन चिड़िया के पास इतने पैसे आ गए थे कि चिड़िया ने इतने पैसे सारी जिंदगी ना देखे थे। बहन, ऐसा कपड़ा और ऐसी सिलाई मैंने पहली बार देखी है। आप मुझे हर रोज ऐसे ही कपड़े दे जाया करना। चिड़िया खुशी खुशी पैसे लेकर अपने घर आ जाती है। रात फिर से हो जाती है और मम्मा चिड़िया उस पुरानी सिलाई मशीन के पास जाकर उसे एक बार घुमाती है, जो अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। जैसे ही चिड़िया सिलाई मशीन को घुमाती है तो वो मशीन फिर से चलने लगती है और कपड़े सिलाई कर करके ढेर लगाने लगती है। कालू, ये क्या? चिड़िया के घर से फिर से सिलाई मशीन की आवाज आ रही है। चलो तो जाकर खिड़की से देखें। फिर गोरी और कालू चिड़िया के घर जाते हैं और खिड़की से देखते हैं और उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। कालू, ये क्या? हमने तो चिड़िया की सिलाई मशीन चुराई थी कि वो भूखी मरेगी। इसे तो कोई जादुई सिलाई मशीन मिल गई है जो खुद से ही कपड़े सिलाई कर करके निकाले जा रही है। गोरी, चलो घर चलें। जिसने सारी जिंदगी मेहनत और ईमानदारी से काम किया हो उसे कोई हम जैसा भूखा नहीं मार सकता है। ऐसे गोरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं और चिड़िया खुशी खुशी अपना जीवन गुजारती